जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न। वीर बाल दिवस के अवसर पर महिलाओं तथा बच्चों का हुआ सम्मान। अटल जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन तथा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शीर्षक का हुआ नाट्य मंचन। पीएन पब्लिक एकेडमी में विज्ञान प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जनपद में कोहरे का रेड अलर्ट जारी। बृहद रोजगार मेला 30 दिसंबर को और मेजबान पटौना को 99 रनों से हराकर प्रयागराज फाइनल में। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व विभाग से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान आवंटन से जुड़े प्रकरणों, सीमा स्तंभों की प्रगति, आरसी वसूली, ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं, प्रमाण पत्र निर्गमन, पेंशन तथा जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं तथा सेवाओं का समयबद्ध तथा पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जनता दर्शन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण करने का भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का कार्य आमजन से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों तथा तहसीलदारों को अपने अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर राजस्व ग्रामों में चक्रोड, चकमार्ग का सीमांकन कर अतिक्रमण हटाने तथा प्रत्येक लेखपाल से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय, समस्त उप जिलाधिकारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री दिल्ली से हुए लाइव प्रसारण के अनुपालन में कलेक्ट्रेट सभागार में वीर बाल दिवस अनंता कार्यक्रम और हक की बात जिलाधिकारी के साथ का संयुक्त आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि वीर बाल दिवस उन वीर बच्चों की स्मृति का प्रतीक है जिनके बलिदान को इतिहास में समुचित स्थान नहीं मिला। उन्होंने महिला सशक्तिकरण तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने की परंपरा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने महिला कल्याण योजनाओं तथा स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन, किशोर न्याय बोर्ड तथा वन स्टॉप सेंटर जैसी सेवाओं की जानकारी देते हुए इनकी पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। अनंता कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 60 महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं वीर बाल दिवस पर वीरता तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 60 छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सामग्री देकर प्रोत्साहित किया गया। हक की बात कार्यक्रम में छात्राओं के प्रश्नों का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने उत्तर दिया। कार्यक्रम में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबंद कुशवाहा, जिला प्रवेशन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी, बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी, महिला कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रवेशन अधिकारी ध्रुव चंद्र त्रिपाठी ने किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित किए जा रहे समारोह के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा भगवान बुद्ध स्मारक समिति कुशीनगर के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय रविंद्रनगर स्थित शाकुंतल इंटर कॉलेज में शानदार लोक नृत्य, लोकगीत, कवि सम्मेलन और नाट्य मंचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय तथा जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया, जबकि समापन नगर पालिका परिषद पटौना के अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल के उद्बोधन और कलाकारों को सम्मानित करने के साथ हुआ। संचालन शिक्षक, कवि एवं पत्रकार आर के भट्ट ने किया, जबकि सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत संस्था के प्रबंधक मार्कंडेय त्रिपाठी तथा सभी के प्रति आभार व्यक्त विद्यालय के प्रबंधक अभिषेक त्रिपाठी एवं प्रधानाचार्य अजय मिश्रा के द्वारा किया गया। सांस्कृतिक संगम के कलाकार तथा निर्देशक राधेश्याम गुप्ता के निर्देशन में रानी सिंह, अखिलेश, अमित, आनंद गुप्ता, अनिल गोण, कुलदीप श्रीवास्तव, प्रांजल श्रीवास्तव, डिम्पल श्रीवास्तव, पूर्णिमा आनंद, अनुप्रिया चौहान और नेहा राव ने समूह नृत्य, एकल नृत्य और झिझिया नृत्य प्रस्तुत किया। इसके साथ ही इन कलाकारों ने भारत में अटल बिहारी वाजपेयी शीर्षक से शानदार लघु नाटिका प्रस्तुत किया।
जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लगभग संपूर्ण जीवन का संक्षिप्त परिचय एवं पोखरण परमाणु परीक्षण से लेकर करगिल विजय तक के दृश्य जीवंत हो उठे। नाटक में अटल बिहारी वाजपेयी के चरित्र को राधेश्याम गुप्त ने बखूबी निभाया। अटल जी के हम रहें या न रहें, यह देश रहना चाहिए कहते ही पूरा पंडाल भारत माता की जय से गूंज उठा। कवि अवध किशोर अवधूत तथा आकाश महेशपुरी के द्वारा शानदार रचना पाठ किया गया। लोक गायक बसंत गिरी तथा पूजा तिवारी के द्वारा अपने वादक कलाकारों हर्ष द्विवेदी, उपेंद्र, सचिन द्विवेदी की संगत में भजन तथा लोकगीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय ने, जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल, समाज सेवी ज्ञानवर्धन गोविंद राव ने भी संबोधित करते हुए अटल जी के विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश तिवारी, केशवनाथ उपाध्याय, डॉक्टर एस.के. तिवारी, चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र मिश्र, त्रिलोकी तिवारी, जगदीश मिश्र, विद्यालय के सभी शिक्षक और सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बेला नगरी स्थित पीएन पब्लिक एकेडमी में शुक्रवार को विज्ञान प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार की भावना तथा सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। विज्ञान प्रदर्शनी में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने सहभागिता की। छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, नवीकरणीय एवं सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, स्मार्ट सिटी, रोबोटिक्स, यातायात प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, डिजिटल इंडिया तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे विषयों पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद देशभक्ति गीत, लोक नृत्य, समूह एकल नृत्य, नाटक और कविता पाठ की प्रस्तुतियां की गयी। ऑपरेशन सिंदूर नाट्य प्रस्तुति पर विशेष सराहना मिली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दुर्गेश कुमार शुक्ल ने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य है, उनमें अपार प्रतिभाएं, संभावनाएं छिपी हुई हैं। प्रधानाचार्य रितेश कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों की प्रतिभा निखर कर सामने आती है। अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की सराहना की गई। उप प्रधानाचार्य आफ्ताब आलम अंसारी ने अतिथियों, अभिभावकों तथा सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त अध्यापक, शिक्षणेतर कर्मचारी तथा अन्य सहयोगी उपस्थित रहे। भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के द्वारा जारी चेतावनी के अंतर्गत जनपद कुशीनगर में अत्यंत घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने जारी चेतावनी के अनुसार बताया कि दिनांक 26 दिसंबर को अत्यंत घने कोहरे की संभावना है। दृश्यता 50 मीटर या उससे कम होने की संभावना है। जारी चेतावनी में अगले 5 से 6 दिनों तक अत्यंत घना कोहरा बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने वर्तमान स्थिति में सामान्य से 5 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रिकॉर्ड होने की संभावना जताई है। आपदा विभाग कुशीनगर के द्वारा सड़कों पर सावधानी से गाड़ी चलाने सहित ठंड से बचाव के अन्य आवश्यक उपाय करते हुए सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की गई है। जिला सेवायोजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिला सेवायोजन कार्यालय जनपद कुशीनगर के तत्वाधान में स्वर्गीय विजय प्रताप नारायण सिंह स्मारक मैदान साखो पार्क कुशीनगर में एक दिवसीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनी के भर्ती अधिकारी उपस्थित रहकर विभिन्न पदों पर परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की कार्रवाई संपादित करेंगे। रोजगार मेले में 10 से 15 कंपनियों के आने की संभावना है जो विभिन्न पदों पर चयन करेंगी। रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजन विभाग के वेब पोर्टल पर अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर संबंधित कंपनी में अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। पडौना के उदितनारायण पीजी कॉलेज के खेल के मैदान में पडौना क्रिकेट क्लब के द्वारा स्वर्गीय कृष्णा साहा तथा स्वर्गीय विमलेश मल की स्मृति में 18वें वर्ष आयोजित ऑल इंडिया क्वालिटी टीवीएस कप क्रिकेट प्रतियोगिता के 6वें दिन शुक्रवार को ग्रुप बी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मेजबान पटौना क्रिकेट क्लब तथा प्रयागराज के बीच खेला गया। इसमें प्रयागराज की टीम ने पटौना को 99 रनों से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए प्रयागराज की टीम ने निर्धारित ओवरों में 190 रन बनाए। रामानंद ने अर्धशतकीय पारी खेली जबकि अभिनव तथा अजय यादव ने उपयोगी योगदान दिया। पटौना की ओर से किशन साहा ने 4 विकेट झटके। 191 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी पटौना की टीम शुरुआत में लड़खड़ा गई और पूरी टीम 18वें ओवर में 91 रन पर ऑल आउट हो गई। प्रयागराज की तरफ से 3 विकेट लेने वाले अजय यादव को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अंपायर अफरोज राजू, अतुल राव रहे। कमेंट्री प्रिंस तिवारी, अरशद राज की स्कोरिंग अभिषेक गैरी तथा डिजिटल स्कोरिंग जीतू ने संभाली। इसके पहले पटौना ब्लॉक के प्रमुख आशुतोष सिंह बहुड़ा, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवसरण सिंह, ओपी गुप्ता ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ किया।
इस दौरान सतीश शाह, शमशेरमल, पाली चौरसिया, सज्जाद अली, आजाद अली, वसीम खान, चंदन जायसवाल, गोविंद जायसवाल, समीर अग्रवाल, अजय शाह, लिंगन सिंह, अभय प्रताप सिंह, गोल्डी जायसवाल, पिंटू शाह, मुन्ना अली, राजीव मिश्रा, टुनटुन शुक्ला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न। वीर बाल दिवस के अवसर पर महिलाओं तथा बच्चों का हुआ सम्मान। अटल जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शीर्षक का हुआ नाट्य मंचन। पीएन पब्लिक एकेडमी में विज्ञान प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जनपद में कोहरे का रेड अलर्ट जारी। बृहद रोजगार मेला 30 दिसंबर को और मेजबान पटौना को 99 रनों से हराकर प्रयागराज फाइनल में। इसी के साथ प्रजा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।